हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अगला कोई वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 19 दिसंबर 2024 से आर अश्विन, जिन्होंने हाल ही में अपने खेल जीवन से संन्यास लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेटर रहे हैं, स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे सफल स्पिनर आपके रहे हैं और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आपकी टीम रही है क्रिकेट की, और उस दौरे पे इन्होंने तीसरे टेस्ट मैच के ड्रा होने के बाद संन्यास की अनाउंसमेंट की। क्रिकेट संबंधित है, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं। किस मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार जीता है? तो राम मंदिर अयोध्या चर्चा में रहा था, लोकेशन इसकी अयोध्या में है। राम मंदिर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। चर्चा में रहे जेवियर माइली का संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं इटली के द्वारा इनको जो है इटालवी नागरिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की शुरुआत करने वाला देश कौन है? तो रूस बताइएगा। जनवरी 2025 से रूस में यात्रा करने के लिए आपको आवश्यकता नहीं होगी वीज़ा की। अभी हाल ही में किसे गूगल ने भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रीति लोबाना इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा, भारत का वह नगर जहां पर जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना अपराध होगा, इंदौर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो भोपाल बताइएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा माउंट कुंडुन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो रहा आपका लास्ट डे का सेशन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे यमांडू ओरसी का संबंध किस देश से है? ये हैं आपके यमांडू ओरसी, और इन्हें हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो उरुग्वे के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में है, ये तो मैंने आपको पहले बताया। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रही भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। भारतमाला परियोजना चर्चा में थी और इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए उत्तर आपका राइट होने जा रहा है। राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपके हैं सड़क परिवहन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, संविधान विधेयक 129वां 200 देखिए, संविधान विधेयक है 224 का 2024 का, इसका उद्देश्य क्या है? एक नया केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करना, लोकसभा की सीटों में वृद्धि, एक नई मतदान यहाँ पे हो गया, मतदान होगा, मतदान प्रणाली का शुभारंभ, और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। 129वां विधेयक 2024 में पेश किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव किया जाना है ना। तो याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। वन नेशन वन इलेक्शन 129वां विधेयक है, 2024 में आपका पेश किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए 2025 से किस प्रकार की परीक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? ये आपसे पूछा गया है। भर्ती परीक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा, या फिर बोर्ड परीक्षा। तो एनटीए का गठन हुआ है और ये जो है
उच्च शिक्षा संस्थानों में जो प्रवेश परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं उसकी देखरेख करेगी। इसका मूल जो ध्यान होगा वर्ष 2025 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्रांस पैसिफिक की बात हो रही है। ऑप्शन में जहां आपको प्रशांत महासागर या पैसिफिक दिख जाए वो आपको क्लियर हो जाएगा। केवल मुझे एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है आपका CPTPP। तो ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन आपका हो गया। कई प्रशांत देशों ने मिलकर एक समझौता किया है जिसे रिम समझौता के रूप में जाना जाता है, पैसिफिक ओशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, किस संगठन के द्वारा इंडियन लाइट टैंक विकसित की गई है? इंडियन लाइट टैंक किस संगठन ने बनाया है? भारतीय थल सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर इंडिया डायनामिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा DRDO बी, रक्षा एवं अनुसंधान संगठन, जिसे आप DRDO कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया लाइट टैंक का डेवलपमेंट किया गया है, विकास किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर रामनाथ कोविंद। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है इसको सिफारिश जिसने की थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको प्रतिदिन GS के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करता रहता हूँ। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का विजेता कौन है? तो हाल ही में भारतीय गवर्नर गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसे किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका राइट। ये रहा आज का प्रश्न। प्रीवियस डे लास्ट डे जो मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है? तीसरा की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका देश है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में किसे जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रमिका चौबे, अजीज प्रेम जी, किरण मजूमदार शाह या फिर प्रमिला चौहान? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे पर डे आपको करंट अफेयर्स का 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलता है, जो आपको सफलता तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।